हेलो गाइस, आई एम हाफ ऑफ द बैश ब्रोज। और 2 साल पहले जुमांजी वेलकम टू द जंगल ने एक चीज तो प्रूव कर दी कि एनिमेज लाइक सोर्ड आर्ट ऑनलाइन, ओवरलोड और लॉग होराइजन की तरह वीडियो गेम प्रेमिस कैन आल्सो वर्क फॉर मूवीज एज वेल। जुमांजी नेक्स्ट लेवल। जुमांजी नेक्स्ट लेवल जुमांजी वेलकम टू द जंगल का डायरेक्ट सीक्वल है। जब जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में आई थी तो उसका प्रेमिस काफी मुख्तलिफ किस्म का था। ह्यूमन कैरेक्टर्स को वीडियो गेम वर्ल्ड में भेज दिया जाता है और तमाम वीडियो गेम के ट्रोप्स जैसे कि उनकी 3 लाइफ पर कैरेक्टर्स और हर कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस, इस तरह के ट्रोप्स अंदर इस्तेमाल किए गए, विच वॉज टन ऑफ फन और हर किसी ने इसकी काफी पजीराई की थी। Check this out. Strengths and weaknesses. Linguistics. Oh, goodness. Nunchucks. That's new. Damn, that's a good list. Weaknesses, heat, sun, and sand. How is this guy a character in an adventure game? Man, it is hot out here. लेकिन ये मूवी अपनी वीडियो गेम के गिमिक पर ही मशहूर हुई क्योंकि इसमें करेक्टर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा ना थी, मगर इस मूवी में द नेक्स्ट लेवल में इन करेक्टर्स के बारे में डिटेल से बताया गया है, जिसकी वजह से मूवी काफी इंटरेस्टिंग हुई है। रिटर्निंग कास्ट ऑफ ड्वेन जॉनसन, कैरन गिलियन, जैक ब्लैक और केविन हार्ट जैसे मेगा स्टार्स ने दोबारा से इस मूवी में काफी अट्रैक्शन पैदा की है। फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट, फिल्म इज वेरी फनी, इंडिकेटिव ऑफ इट बीइंग अ कॉमेडी। केविन हार्ट और जैक ब्लैक का कॉम्बो फिर ऑन द पॉइंट था। कैरन गिलियन और ड्वेन जॉनसन की भी परफॉर्मेंस फनी और कॉमेडी ऑन द पॉइंट थी। बिफोर वी गो एनी फर्दर, आपको सिर्फ ये भी बताता जाऊं कि देयर विल बी टन ऑफ स्पॉयलर्स, और अगर आप मूवी स्पॉइल करना नहीं चाहते तो जस्ट वॉच द मूवी फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द रिव्यू। मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसा होता है कि बेथनी, मार्था, फ्रिज और स्पेंसर अपनी अपनी जिंदगी में दोबारा से मसरूफ हो जाते हैं आफ्टर द फर्स्ट मूवी और छुट्टियों में गेट टुगेदर का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन स्पेंसर अपनी अम्मी और अपने ग्रैंडफादर, अपने आई थिंक नाना के साथ रह रहा होता है। उसका नाना एडी भुलक्कड़ किस्म का, थोड़ा सा बीमार और ग्राउची किस्म का है। इस एडी का करेक्टर डैनी डेविटो प्ले कर रहा है। वहां में एक और करेक्टर माइलो के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो पहले तो एडी का दोस्त होता है लेकिन फिर उनकी आपस में कोई तलखी दिखाई गई है। Still talking to your friends? It's complicated. Grandpa Eddie? Anthony? This is Martha and Bethany. This is Spencer's grandfather. Nice to meet you. Morning. Sorry to barge in on you. You're not barging. He's barging. Milo Walker. पिछली मूवी में इतना लंबा सेटअप नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में इस सेटअप को दिखाने की वजह से हमें जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल से पता लगता है। और लास्ट मूवी की तरह ये तमाम ह्यूमन कैरेक्टर दोबारा जुमांजी की वीडियो गेम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। मगर इस दफा एक नई चीज दिखाई गई कि हर कोई अपने लास्ट टाइम वाले एवटार के अंदर नहीं जा सका, जिसकी वजह से तमाम कैरेक्टर्स एक दूसरे से बॉडी स्वैप कर सकते हैं। ये बॉडी स्विचिंग का ट्रोप भी काफी मजेदार था और खास तौर पे केविन हार्ट और जैक ब्लैक ने जब करेक्टर स्विचिंग की तो और काफी मजेदार किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। We haven't even picked our guys yet. Oh, I hate this part. All right. You hear something? Spencer. Huh? What? Who are you? Oh my God. You're Spencer's grandfather. Are we in Florida? And you? Milo Walker. Did I die and turn into some kind of a small, muscular Boy Scout? Are we dead? Bethany? No! Rich? I'm the old fat dude. This can't be happening! लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा महसूस होता था कि मूवी एक जगह पे कमिट नहीं कर रही, बट आई थिंक ये इंटेंशनल था क्योंकि ये सीक्वल है और हॉलीवुड में ये एक ट्रेडिशन है कि सीक्वल शुड बी बेटर और बिगर होना चाहिए, बट बिगर इज बेटर इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन इस केस में इट काइंड ऑफ वर्क्स। This is a whole new thing. You got to have eyes in the back of your head. What in the Sam Hill?
सिमिलरली लास्ट मूवी की तरह एक नए जेमस्टोन की तलाश होती है इस मूवी में और एक नए विलन के साथ पाला पड़ता है। विलन का नाम जर्गन द ब्रूटल होता है, लेकिन ये काफी वन साइडेड सा कैरेक्टर दिखाया गया है और आई थिंक इट्स अगेन इंटेंशनल बिकॉज वीडियो गेम्स में मोस्टली विलन मल्टी डायमेंशनल नहीं होते। इसके अलावा एंड क्रेडिट का जो रवाज मार्वल यूनिवर्स ने डाला है, इसका इस्तेमाल इस मूवी में भी हुआ है और इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में एक नई मूवी का सेटअप होता है जो कि 1995 वाली क्लासिक जमांजी की तरह गेम कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में लेके आएगी। आई थिंक विच विल बी टन ऑफ फन टू। सो इन द एंड द मूवी वाज फनी और अगर आपको 2017 की जमांजी वेलकम टू द जंगल पसंद आई है तो आई एम श्योर यू विल लव दिस मूवी एज वेल। रॉटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग अभी तक 70% फ्रेश है और IMDb पर इस वक्त ये 7.1 रेटिंग के साथ है और मेरी रेटिंग भी 10 में से 7 किन्नू है। होपफुली यू लाइक द रिव्यू और इस तरह की और मूवीज और सीजन्स और एनिमेज के रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन एज वेल एंड बाय।